पता ना कि छठ हो गया। नहीं नहीं बेटा, यहाँ ध्यान दो। तो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हमने जो है आपको फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर बहुत अच्छे से समझाया है। उसी का ये कुछ हमने 4 क्वेश्चन उठाया है। आपको बताना है इसमें कि कौन सही है। ऑप्शन टाइप का हमने दिया हुआ है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका एंट्रेंस में आया हुआ है। तो आज जो है उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। 4 क्वेश्चन उठाए हैं और इसको आपको बताना है हमारे से पहले, क्योंकि अगर आपने क्लास अगर मेरा देखा है ना, तो उससे क्लास ये जो क्वेश्चन है अल्टरनेट करके देखना क्या आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है भाई, तो आपको दूसरा बार जो है लेक्चर देखना चाहिए उसको। ठीक है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि अगर, देखिए सबसे पहले ये क्या इंपॉर्टेंट केस है। इंपॉर्टेंट केस समझेंगे हम लोग। पहला जो है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया है। रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? परमेय संख्या आएगा क्या अपरमेय संख्या आएगा? तो आपको क्या करना है, केस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। मैं इसका ब्लू कर ले रहा हूँ, ठीक है। ब्लू, ठीक है ठीक है। तो हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर पता है ना, जैसे टू भी रेशनल नंबर है। तो मान लेते हैं टू और इंटू √2 करते हैं या √5 करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो ये क्या आएगा? √2 √5 आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका कि किसी भी रेशनल नंबर का ई रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, ये आपको दिख रहा है। ये आपका क्या ई रेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट? ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? इसी तरह से कोस जो दूसरा टॉपिक दिया है, रेशनल नंबर डिवाइड ई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर डिवाइड इरेशनल नंबर को करते हो, तो जैसे रेशनल नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो आपको, जो भी चीज़ आपको लग रहा है। जैसे चलो हम 2 ही उठा लेते हैं। 2 और डिवाइड अगर मैं 5 करता हूँ, चाहे ये मैं ले लो, आप जो है रेशनल नंबर 3 ले लो और यहाँ पे लिख लो 2 √5 ले लो या 2 √3 ले लो, कुछ भी ले लो। ये 3/2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 आ रहा है, तो इसको आप ये लिख सकते हो 3/2 √3। ये आपके क्या है? ये आपका भी क्या है? ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी क्या आएगा ऑप्शन इसका? ई रेशनल नंबर। इतना समझ आ गया? केस नंबर 3 पे चलते हैं। रेशनल नंबर प्लस ई रेशनल नंबर करते हैं। परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या करते थे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपको बताना। परमेय संख्या बोले तो हम 2 ही उठा लेते हैं, 2 प्लस √5 लेते हैं, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? 2 प्लस √5 ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? इसका भी रिजल्ट हो जाएगा आपका ई रेशनल नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने लिया हुआ है, आपको ऑप्शन में बताना है। ठीक है, ये आपका केस है, केस आप याद रखो। ई रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर करते हो, ई रेशनल नंबर माइनस ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर यहाँ पे क्या है? √2 है। रेशनल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, तो ये भी क्या है? ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना समझ आ गया? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन जो है, जो हमने आपके लिए बनाया है। क्वेश्चन नंबर ये है। तो इतना मजेदार क्वेश्चन है, हमको उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका आंसर बहुत अच्छे से दोगे। तो इसका ऑप्शन देखो। इसका पूछ रहा है ई रेशनल नंबर है, तो ऑप्शन A B C D दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ई रेशनल नंबर है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन देखने पे क्या समझ आ रहा है? अपरिमेय संख्या को जांचने के लिए क्या करोगे आप?
अपरमेय संख्या को जांचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप तो सबसे पहले देखो ये क्या है, आप आंसर दो, बाकी तो मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही। आप इसका आंसर दे दो मेरे को, कमेंट कर दो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप आंसर दो। बाकी दूसरे पेज में 2 क्वेश्चन और हमने लिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो इसका वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमने आपको इससे पहले जो डिफिनेशन मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो नॉन रिपीटेड फॉर्म होता है। क्योंकि जैसा क्वेश्चन दिख रहा है उसी के हिसाब से मैं बात करूंगा। ये क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है भाई, आप जो कर रहे हैं उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो ये नॉन रिपीटेड फॉर्म है, तो हम लोग जो है 0.3333 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब आगे जो है ना डैश डैश लगा है, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्या आप इसको 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हो क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। जब आप बार लगा सकते हो तो आपको हमने बताया था जिस पर बार लग जाएगा वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। पहला जो ऑप्शन है क्या है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब परमेय संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, 1.23417, देखो ध्यान देना, 818, और फिर यहाँ पे देखो 33234, देखो 341718, 32341718, ये बार बार दिख रहा है आपको। फिर आएगा यहाँ पे 32341718, फिर आएगा 32341718। ये क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है भाई। जो जो रिपीट कर रहा है ना उसको आप उठा लो। मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है, 34171832, मतलब ये देखो यहाँ पे 34 इतना नंबर दिख रहा हो, ये 341718, 341718, 341718, इसको थोड़ा सा ये नहीं है ना, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला नहीं होगा ना, यहाँ से ले लो आप ये वाला। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये आपका जो है रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, 1.2 और 341718, मतलब ये जो है आप इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इसके ऊपर बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इसके ऊपर बार लग जाएगा। मतलब ये भी आपके क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन बी भी जो है आपका इसका नहीं है, ऑप्शन ए भी आपका नहीं है। अब बोलता है ऑप्शन सी पर, तो 4.2376841, भाई इससे पहले हमने क्या बोला था कि रेशनल नंबर रिपीटेड फॉर्म होना चाहिए या फिर डेसिमल के बाद एंड हो जाना चाहिए। तो आपको क्या दिखा दे रहा है, 4.2376841, आगे कुछ है क्या, एंड हो गया ना ये। तो एंड हो गया तो ये भी क्या है, ये भी आपका जो है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जो डी ऑप्शन है, लग रहा है भाई जब 3 नहीं होगा तो चौथा भी नहीं होना चाहिए, चौथा हो सकता है ऐसा कंफ्यूजन है, लेकिन चौथा ही होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 0.7391483245 डेट आगे आएगा। देखो ये अल्टरनेट नंबर है, कहीं एक दूसरे से जो है मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 यहाँ पे 7391483245, आगे कुछ भी नंबर आएगा। अगर सेम चीज अगर होता या फिर कोई वर्ड जो है बार बार रिपीट करता तब ये रेशनल नंबर था, अन्यथा ये रिपीट नहीं कर रहा था, इसलिए क्या है ये आपका ऑप्शन सही है। मतलब डी जो है आपका ऑप्शन सही है, मतलब ये क्या आपका इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद होगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हमने बहुत बारीकी चीज से समझाया है इसमें। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इरेशनल नंबर है, देखो फिर उसी तरह कुछ दिया हुआ है, इरेशनल नंबर है। हमने जो है ऑप्शन 5 तक लिया हुआ है। आपको जो पसंद है वो आप ये करो, टिक करो। ठीक है, तो ये इसका आप आंसर दे सकते हो, आप देने की कोशिश करो। इरेशनल नंबर हमको लगता है कि अगर इसको हमने बता दिया तो ये आप आसानी से कर लोगे। उम्मीद होगा कि आप जो है ईमानदारी से आप इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे। तो आगे देखो log 2 जो है हमारा क्या, log 2 जो है हमारा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। log 2 जो है हमारा किसका रिप्रेजेंट करेगा, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकेंड वाला क्या है, 7√5 ई रेशनल नंबर है या फिर 7/√5 ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई एक लौता यही है, एक लौता यही है ये वाला जो ई रेशनल नंबर को, अभी और भी हम लोग देखेंगे, और भी देखेंगे हम लोग। ई रेशनल नंबर ये भी है।
देखो 21 प्लस रूट टू दिया है, तो ये भी क्या है आपका ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पाई माइनस टू है, तो ये भी क्या है आपका ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये भी पाई जो है, ये भी क्या बता रहा है, ये भी आपका ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लौता बंदा है फर्स्ट वाला जो कि आपको रेशनल नंबर है, बाकी तीनों चारों जो है आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे भी आता है कि क्वेश्चन जो है चार पांच दे दिया, आपसे पूछ दिया कि इसमें जो है रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, कौन सा इसमें रेशनल नंबर नहीं है, कौन सा इसमें रेशनल नंबर है। तो ऐसे आप अल्टरनेट करके दिखा सकते हो। जिसमें से आपसे क्वेश्चन क्या था, इरेशनल नंबर है, तो 2 3 4 5 वाला जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बट वन वाला आपका जो है रेशनल नंबर है। मजा आया क्वेश्चन? तो मजा आया तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इरेशनल नंबर है, देखो इरेशनल नंबर बार बार आ रहा है। आप इससे जो है थोड़ा सा भागना मत वर्ड सुन के, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन बनता है एक्चुअली इरेशनल नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन हम रेशनल नंबर भी अल्टरनेट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इसी को लेकर के मैं 20 25 क्वेश्चन बना दूँ, लेकिन मैं वर्ड को दे दिया हूँ ताकि आप इसे जो है आप समझ सकते हो, समझ के जो है आप इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, इरेशनल नंबर है पहला ऑप्शन 7.13 71137 देखो बार बार आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। देखो 7.13 71137 ऐसे और आएगा अगर अल्टरनेट अगर करता। तो आपको क्या बोला डिफिनेशन में, जो रिपीटेड फॉर्म हो, जो एक ही वर्ड बार बार आए। देखो यहाँ पे टू टू दो है, देखो यहाँ पे क्या है, वन है, 37 37 37 बार बार रिपीट कर रहा है, 37 37 37। अच्छा एक सी अब यहाँ पे क्या दिया है, 22/7। अब यहाँ पे पाई है, यहाँ पे √4 है। तो आपको पूछ रहा है ये कि इसमें इरेशनल नंबर है, तो भाई इरेशनल नंबर आपको बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। आप मेरे को इसका आंसर दो फटाक से, जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे फटाक से दो। उम्मीद होगा कि इसका जो आप आंसर दे पाए होगे। हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। ई रेशनल नंबर इसमें पूछा है, तो ई रेशनल नंबर को आप जो है बहुत आसानी से बता सकते हो कि एक तो ये दिख रहा है, बिल्कुल मैं थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ। ई रेशनल नंबर एक ये दिख रहा है, बिल्कुल आप सही थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो इसको जब आप अलग करोगे ना भाई, तो ये √2 इसको स्क्वायर करो तो ये इसे कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 क्या है आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी 22/7 क्या है रेशनल नंबर है, ये भी आपके क्या है रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो एक लौता बंदा है जो आपका ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें पूछ दिया रेशनल नंबर क्या है। आप इससे पहले 3 क्वेश्चन किया कि ई रेशनल नंबर क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया आपसे कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर यहाँ पे क्या होता है, पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा बोलता है कि डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म के बाद एंड हो जाना चाहिए, या फिर बोलता है कि आपका रिपीटेड फॉर्म होना चाहिए। ठीक, तो पहला केस में जो आपका ऑप्शन दिया है पाई-22/7, ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई के पावर एक्स जो है ना, ये आपका रेशनल नंबर है, और लॉग 2 है अभी हमने आपको बताया है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है 8/14, तो आप कहोगे 8/14 में होना चाहिए, आपके दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि अभी आपने बताया है कि जो रेशनल नंबर होता है इससे पहले वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ये आपको दिख भी रहा है 8/14 है, 8/14 है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना। बट हमने इससे पहले भी बताया था कि अगर दोनों नंबर आपस में अगर कट रहा है, अगर आपस में कट रहा है तो वो जो है आपका इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 से कटेगा, ये 4 बार, ये 7 बार में। तो भाई ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला जो पॉइंट था ना, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये 4/7 होता, ये अगर 4/7 होता, तो क्या होता, ये आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता। लेकिन आपसे ये पूछा है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप ये बताओगे ये वाला और ये वाला दोनों जो है आपका इरेशनल नंबर है, और दो जो है आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, ई के पावर एक्स का वैल्यू कितना होता है, मान जो होता है 2.4 अप्रॉक्स होता है।
आप इसको याद रखना। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितना होता है, 0.30 समथिंग वैल्यू होता है। ठीक, तो आप इसको जो है आप लिख सकते हैं। उम्मीद होगा कि हम जो है आपको 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से समझा सके, और 4 से जो है आप और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हो, आप जोड़ सकते हो, क्योंकि हमने एक ऑप्शन से जो है हमने कई ऑप्शन को जो ऐड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। उम्मीद होगा कि आपको जो है ये हमारे मेथड समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और हम हमारे जो है इस एक एग्जाम के नाम से जो है प्ले स्टोर पे मेरा ऐप्स भी है। आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे, सबसे पहले अगर मेरा देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप छोड़ के पहले प्ले स्टोर पर जाइए, एक एग्जाम के नाम से मेरा चैनल प्ले स्टोर पे ऐप्स है, उसको पहले डाउनलोड कीजिए। और टेलीग्राम पे भी मेरा एक चैनल है इसी नाम से, जैसा लिखा है या एक एग्जाम, उसी तरह आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐप्स मेरा जो बना है उस पे जो आपको बेहतरीन कंटेंट में दूंगा, वहाँ पे नोट्स और पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा आपको। अभी जो है फ्री जो चल रहा है, अभी मैं आपको इतना अच्छा डिस्काउंट दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ से अच्छे मटेरियल मिल जाए। मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए बहुत दिनों के बाद जो है मेरा जो काफ़ी लेट हो गया, तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो है इससे घबराए नहीं, आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, मेरी तरफ से आपका फुल सपोर्ट रहेगा। ठीक है, चलिए मैं अपनी वाणी को विदा लेता हूँ। ठीक है, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।